थैंक यू। साथियों नमस्कार। मजा आ रहा है? साथियों थोड़ा सा परिचय पहले अपना मैं दे दूं, लेकिन उस परिचय से पहले मैं गॉड को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आज का दिन उन्होंने डिसाइड किया मेरे लिए, तो मैं दिल से उनको धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ हमारे 5 डायरेक्टर के लिए चाहूंगा जोरदार तालियां, जोरदार जबरदस्त तालियां। थैंक यू कि उन्होंने चीजें यहां पे लाई और हम लोग घर में खुशियां आई। फिर मैं फ्रंट रो में बैठे हुए सारे हमारे अपलाइन विजयपाल सर, सत्येंद्र प्रसाद सर, अविनाश सर, अजय पंडित सर, संजीव सर, राकेश सर, राजेश सर, इन सारे लोगों को मैं धन्यवाद अदा करूंगा कि इनकी बदौलत, इनके गाइडलाइन में रह के आज ये दिन, ये नसीब आया है मेरे। जोरदार ताली हमारे डायमंड लोगों के, जोरदार तालियां। थैंक यू। और दिल से मैं अपनी मम्मी पापा को भी धन्यवाद करूंगा। उम्र ज्यादा थी, 83-84 साल के हैं वो लोग, जिस कारण से आज ये समा देख नहीं पाए, तो मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं कि उनकी वजह से ही आज मैं यहां पे खड़ा हूं। थैंक यू। छोटा सा अपना परिचय है। नाम मेरा प्रेम कुमार है। बाय प्रोफेशन टीचिंग लाइन से मैं हूं, बाय शिक्षक हूं, और बच्चों को मैं पढ़ाने का काम किया करता था। लेकिन आज मैं 2-3 बातें आपसे करूंगा कि मैं जब बच्चों को पढ़ाता था ना, तो उनको बताता था कि धातु और अधातु में अंतर बताओ। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन आज मैं चर्चा करूंगा आपको डायमंड से पहले मैं कैसा था और डायमंड के बाद मैं आज कैसा हूं। क्या बात है? अच्छी लगेगी आपको? अंतर और कुछ भी नहीं। मेरी जो लाइफ थी, मैं बेगूसराय में एक छोटा सा गांव है, कस्बा है पहसारा, वहां का रहने वाला हूं। और 2 मेरे से बड़े भाई हैं, 2 बहनें हैं। उन लोगों का प्यार बहुत मिला। चूंकि मैं छोटा था घर में ना, तो बहुत प्यार उन लोगों ने किया। कभी किसी चीज की कमी होने मुझे नहीं दी। पिताजी ने एटीएम पकड़ा दिया था कि जा तू पढ़ बेटा, पढ़ के कुछ बड़ा काम कर लेना। 17 साल मैंने पढ़ाई की पटना में रह के, पूरे 17 साल। वो सैदपुर हॉस्टल छात्रावास आज भी मुझे याद है। और फॉर्म भरे, एसएससी में, केंद्रीय विद्यालय में, पता नहीं बैंकिंग में, रेलवे में, सब जगह अप्लाई किया। इंटरव्यू तक भी मैं गया, लेकिन फाइनली कहीं सिलेक्शन हुआ नहीं। तो बड़ा अफसोस होता था। पिताजी बोलते थे कितना मैं तुम पे गर्व करता था, कितना भरोसा था, लेकिन तू कुछ भी नहीं कर पाया। यहां जलन होती थी, चुभन होती थी कि रियली में मैंने पैसे उनके बर्बाद कर दिए। फिर कुछ नहीं हुआ, मास्टर्स किया, डबल एमए किया, फिर लाइब्रेरी साइंस में किया, फिर बीएड किया, तब जाके मैं कहीं मास्टर बन पाया। कुछ नहीं हुआ तो मास्टर बन गया। इसी बीच में हमारी शादी भी हो गई। कहानी आपने सुना कि लव मैरिज ही हुआ था। मुझे लगा था एक से भले 2 मास्टर मिलके काम चलाएंगे तो परिवार चलेगा, हाँ कि ना। और गाड़ी आगे बढ़ने लगी, धीरे धीरे ही सही, कुछ खुशियां घर में आने लगी। लेकिन मैं अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मेरे शौक बहुत बड़े थे, सपने बहुत बड़े थे। और मैं आपको बताऊं कि मेरे लेवल का, मेरे संग का, मेरा साथी, मैंने मेडिकल की भी तैयारी की थी डॉक्टर बनने के लिए। तो जितने भी मेरे सर्किल में लोग हैं, 99% डॉक्टर है। मुझे छोड़ के मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। और आज बेगूसराय शहर में 15 से 20 ऐसे डॉक्टर हैं जो मेरे फ्रेंड हैं। मैं जब गुजरता था और सामने अगर वो दिख जाता था ना, तो मैं कन्नी काट के निकलता था कि अगर ये देख लिया तो मेरा हालचाल पूछेगा, क्या करता है तू? तो मैं बोलता कि मैं मास्टर।
और वो बोलता मैं डॉक्टर। ये चुभन के कारण मैं उससे मिलता नहीं था, ना कभी उससे संपर्क किया, लेकिन मन में था कुछ ऐसा मिल जाए ऊपर वाले कि मजा आ जाए। दुख तकलीफें ढेर सारी थी, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं उस पल को, उस समय को, जब मेरे घर में दो देवदूत, मैं जब उनका नाम लूंगा तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए उनके नाम पर, मिस्टर संजीव कुमार सर और मिस्टर राजेश कुमार सर की जोरदार तालियां उनके लिए। थैंक यू। मेरे घर आए और एक झटके में मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया, एक झटके में, और काम की शुरुआत कर दी। काम किया दबा के, सर का साथ रहा, सिस्टम को पकड़ा, ट्रेनिंग सेमिनार को पकड़ा, जो जो अपलाइन ने कही उस बात पे चलता गया, क्योंकि मुझे पता था कि इन लोगों के चेक्स आए हैं, इनकी इनकम आई है, इनके अचीवमेंट्स हैं, तो निश्चित रूप से एक न एक दिन मेरा भी आएगा। इसी बीच मुझे याद है वो वाकया मैं जरूर सुनाना चाहूंगा कि हमने इस प्लान को लेके अपने बेस्ट फ्रेंड के पास गया था, तो उसकी पत्नी मेरे घर पे थी। उन्होंने देखा कि प्लान तो बहुत बढ़िया है और आप कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा, यह सोच के उसने तुरंत 10,000 रुपया मेरे हाथ में दी। और मैंने सर को कॉल लगाया, सर पहला बोहिनी हो गया है। तो सर ने कहा भी कि भाई आप तो प्लान देना भी नहीं जानते हैं, कुछ सिखा भी नहीं, कैसे हो गई? बोला बस हो गई, फेस वैल्यू पे हो गई थी। लेकिन रात हुई, शाम हुई, उसका हस्बैंड का फोन आया कि भाई ये काम मैं नहीं कर सकती हूं, मेरा पैसा जमा मत करना आप। तो उसने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, लेकिन कुछ दिन के बाद हमारे अचीवमेंट को देखने के बाद उसने बिजनेस को ज्वाइन किया, लेकिन काम नहीं किया। यह बिजनेस कितना जरूरी है मेरे भाई, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरा वो अजीज मित्र, मेरा वो दोस्त, बचपन का यार लाखों की इनकम ले रहा था, 2 लाख 3 लाख पर मंथ वो कमा रहा था बिजनेस से, दुकानदारी से। लेकिन पिछले ही महीने 17 जनवरी को मेरे भाई वो इस दुनिया से चला गया। वो सारी उसकी इनकम का सोर्स जो था, दुकान बंद हो गया। वो लेडी रोड पे आ गई और उसकी सास, उसकी माँ रो रो के बोली थी कि हमने भी कहा था कि तू इस काम को कर ले, तू चला भी जाता तो आज इनकम घर में आती। हाँ कि ना मेरे भाई? मैं दिल से बहुत दुखी हूं। अगर मेरा दोस्त उस दिन काम कर लिया होता तो आज उसके परिवार में खुशियां ही खुशियां रहती। यह बिजनेस इतना प्यारा था जिस कारण मैं आपको चर्चा किया कि क्यों करना चाहिए बिजनेस। हमने काम की शुरुआत की, ढेर सारे लोग हमारे बिजनेस में आए। हमें याद है कि जब हमने पहला अचीवमेंट इस बिजनेस के माध्यम से कार खरीदा, नॉर्थ बिहार की वो पहली कार थी जो हमने गोल्ड या उसके ऊपर के लेवल में मैंने परचेज की थी। सर लोगों ने कहा होना चाहिए कार, तो कार आ गई। बड़ा अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा लगा कि कार आई है। सेमिनार में, ट्रेनिंग में, फंक्शन में बड़ा दम लगा के मैं बोला करता था कि मेरे पास कार है। और कार तो आई, साथ ही साथ ढेर सारी खुशियां भी आई, छोटी छोटी खुशियां जिसके लिए मेरी बेटी तरसती थी। मुझे याद है कि हमने कहा था कि मेरे सारे फ्रेंड सर्किल में कार था, घर था, और वो जब सब लोग मेरे घर आते थे ना तो कार से आते थे। तो मेरी बेटी बोलती थी, पापा जितने भी अंकल आते हैं सब कार से आते हैं, अपने पास कार क्यों नहीं है? सोच के देखिए उस पिता को क्या लगता होगा। हर घर में ऐसी था, मेरे घर को छोड़ के अगर गलती से मेरी बेटी किसी घर, मेरे मित्र के पास जाती थी और वहां ठंडी ठंडी हवा इसको लगती थी तो बोलती थी, पापा अपने घर में एसी कब लगेगी? तो इस चीज को दूर करने के लिए हमने इस काम को बहुत शिद्दत के साथ किया कि नहीं, ये खुशियां मैं अपने परिवार को दूंगा ताकि मेरी बेटी मुझे बोले कि यू आर माई ग्रेट पापा, यू आर माई ग्रेट पापा। थैंक यू। रियली में हमने वो हर चीजें उसको दी। मैं अगला अचीवमेंट की बात करूं तो मेरे घर में दिसंबर 2018, 12 दिसंबर 2018 को सपनों का घर जिसकी कुल कीमत 55 लाख रुपया है मेरे भाई, 55 लाख रुपया हमने अपने घर के नाम लिया, अपने परिवार के नाम का लिया।
मेरे भाई, हमने बात की घर की, और मैंने बुक नहीं किया। मैं उसमें 12 दिसंबर 2018 को गृह प्रवेश किया। 1 साल से ऊपर से उस घर में रह रहा हूं, और मेरे इस अचीवमेंट को जब पिताजी ने सुना तो रोने लगे। बोले, बेटा, मैं किस्तों में घर बनाया, लोन ले लेके, कभी 2 रूम कभी 1 रूम, इस तरह से बनाया रिटायरमेंट तक, और तूने एक झटके में 55 लाख का घर इतना शानदार बना दिया, खरीद लिया। आज मुझे तुम पे गर्व है बेटा कि मैंने तुम पे जो खर्च किया आज वो वसूल करके तूने दे दिया मुझे। थैंक यू। रियली में बहुत अच्छा लगता है जब आपके अपने आप पे गर्व करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने टीम को, जिनकी वजह से आज ये मुकाम मुझे मिला है। एक जोरदार और जबरदस्त ताली अपने हमारी प्यारी सी टीम के लिए। जबरदस्त ताली, जोरदार ताली, जबरदस्त। थैंक यू। आज हर कुछ बदला बदला सा लग रहा है। लग रहा है कि चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं। ये पल, इस क्षण को आने के लिए मैं बेकरार हुआ करता था कि अब डायमंडशिप होगी, अब डायमंडशिप होगी। पापा, मेरी बेटी पूछती थी, पापा कब डायमंड बनोगे आप? बोले, एक दिन तो बनूंगा बेटा, थोड़ा सा पैसेंस रख। आज उसकी सोच बदल गई है, मेरी बेटी की सोच बदल गई है। मुझे वो वाकया याद है जब एक दिन वो बोल रही थी कि पापा, अपनी 3 आईडी है। जब 8 लाख, 1 करोड़, 4 लाख मिला करते थे, मैं तब की बात कर रहा हूं। तो 3 आईडी पे 3 करोड़ कमाएंगे हम लोग साल में पापा, मजा आ जाएगा। सोच, उस एज में हमारी सोच रुपये पे थी। 1 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपया बहुत हो गया। लेकिन आज सेप्सॉप ने वो सोच बदल दिया, आज हमारे और हमारे परिवार का। आज वही लोग जिन लोगों ने मुझे मना किया था, तो किस चीज में फंस गया? अच्छा वाला ट्यूशन चल रहा था तेरा, कोचिंग चला रहा था, पैसे बढ़िया कमा रहा था, कहां फंस गया तू? मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहता हूं मेरे भाई। अगर उस दिन उन्होंने मना नहीं किया होता, मुझे जलाया नहीं होता, तो आज मैं यहां होता क्या? तो मैं थैंक यू उनको भी बोलूंगा। लेकिन वो सारे के सारे लोग हमारे अचीवमेंट को देख के आज वो लोग इस सिस्टम में ज्वाइन कर चुके हैं। आज मैं मेरी वाइफ से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मुझे बहुत कष्ट होता था जब वो स्कूल जाती थी बस में धक्के खा के, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा था यहाँ पे कि मैं जब मंच से बोला करता था कि मैं यहाँ से इतना लाख कमाता हूँ, और एक दिन वो बस से आई स्कूल से, तो बोली, आप क्या पैसा कमाते हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं। मैं थोड़ा अच्छे में बोल रहा हूं, उन्होंने बहुत उल्टा बोला था, हलवा पैसा कमाते हैं, हम तो बस में धक्के खा के जाते हैं। ये बातें यहां लगी। कार था, मन बदला हुआ था, सोच बढ़ा हुआ था। बोला कोई बात नहीं, 8,000 रुपये का ड्राइवर रख दिया। बोले सेप्सॉप है ना, पूरा होता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी 8,000 रुपया में ड्राइवर के साथ वो स्कूल जाती थी, वहां बैठता था और फिर वो साथ में आती थी। पूरे बेगूसराय शहर में जो लोग मुझे जानते थे ना, उस एरिया के, सब सर हैरान परेशान हो गए कि 10-15 हजार रुपया कमाने वाला ये मास्टर कार कैसे मेंटेन कर रहा है। जरूर 2-3 नंबर साइड से कुछ पैसा इसको आता होगा, जरूर जमीन जायदाद बेच के घर खरीदा, कार खरीदा होगा। लोगों को शक हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि लगातार मैं जब भी चलता था तो कार से ही चलता था, बोला नहीं, पैसा तो ये कमा रहा है। पेट्रोल से गाड़ी चलती है, पानी से नहीं चलती। लोगों का बिलीव बढ़ा, विश्वास बढ़ा, और आज दनादन ज्वाइनिंग टीम में हो रही है। बड़ा ही मजा आ रहा है मेरे भाई। क्या लगता है ये काम करनी चाहिए? आप लोग करना चाहते हैं? लेकिन मेरे भाई 4 साल रगड़ना पड़ेगा अपने आप को। मैं उस पल को भी बोलना चाहूंगा जब अविनाश सर से हमारी मुलाकात हुई थी। एमरल्ड लेवल पे सर आए थे बेगूसराय हमारा फॉलोअप करने के लिए, कुछ लोगों से मिलाने सर आए थे। तो सर ने मुझे समझाया, प्रेम जी बस 2 से 3 साल गर्मी, बरसात, जाड़ा जो भी है सब झेल जाओ आप, बस 2 से 3 साल। उसके बाद मौसम आपके मुट्ठी में रहेगा। सच बोलूं अविनाश सर, तब समझ में नहीं आया था।
बोला सर कमा रहे हैं इसलिए सर बोल रहे हैं, लेकिन रियली में जब यहाँ से खुशियाँ आने लगी, मज़ा आने लगा, तो लगा कि घर में एसी हो गया, कार में एसी हो गया, अच्छे अच्छे होटलों में सर लोगों की दया दुआ से रहने लगे, तो लगा रियली में मौसम हमारे मौसम किस में आ गया। तो चाहते हैं कि आपका मौसम आपके मुट्ठी में हो, तो चलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। सुनने को तैयार है क्या? अगर सुनने को तैयार है मेरे भाई, तो आपका ये प्रेम कुमार आप लोगों के साथ है, डायमंड बनाने के लिए आप लोगों के साथ खड़ा है। थैंक यू दोस्तों। बात आती है मुद्दे की कि आज मुझे डायमंड का ताज मिला, रियली बहुत अच्छा मुझे भी लग रहा है। अब बारी आ गई है लोगों को डायमंड बनाने की, और मैं बहुत खुश हूं कि आज हमारे साथ हमारे टीम के राजकुमार जी भी डायमंड बने। जोरदार तालियां हमारे राजकुमार जी के लिए, जोरदार तालियां इनके लिए। थैंक यू। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, एक संदेश अपने माध्यम से मैं आपको देना चाहता हूं। चूंकि टीचर हूं, स्कूल से जुड़ा हुआ हूं, कुछ बातें इतिहास की ही करूंगा। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब जब जिसका भी विरोध हुआ है वो आज नहीं कल उसका नाम होता है, हाँ कि ना? आपने नाम सुना होगा राजा राम मोहन राय का, सुना है? उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। सती प्रथा समझ रहे हैं ना? मतलब अगर हस्बैंड गुजर गए तो उसकी पत्नी को भी आग पे, इसका विरोध किया तो लोगों ने बोला कि पागल हो गया है, भगाओ इसको यहां से, ये कोई काम का नहीं है, अपने समाज का बेकार आदमी है, जेल में डाल दो, भगाओ, फांसी दे दो इसको। गौर करिएगा मेरी बातों पे। जिन लोगों ने विरोध किया उनको कितने लोग जानते हैं? हाँ जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, जिन जिन लोगों ने उनका विरोध किया था, किसी का नाम पता है आपको? लेकिन राजा राम मोहन राय का नाम कौन नहीं जानता? हाँ जी, हर लोग जान रहे हैं ना। तो मेरे भाई, इस बिजनेस में भी जब आप चलते हैं तो लोग आपका विरोध करते हैं, हाँ कि ना? करते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आप डायमंड बनते हैं, नाम किसका होता है? नाम किसका होता है मेरे भाई? और जो लोग विरोध करते हैं उनको कोई जानता है क्या? अगर विरोध हो रहा है तो समझिए आप डायमंड बनने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गए मेरे भाई, बढ़ गए। थैंक यू। आज मैं अब इस जगह से फिर से नमन करता हूं अपने गुरुजनों को और अपनी टीम को धन्यवाद देता हूं। अब बारी है काम करने की। हमें लगा था कि डायमंड बनने के बाद लोग आराम करते हैं। हमारी वाइफ अक्सर कहती थी अब टेंशन फ्री हो गया, आप मेरे साथ रहिएगा। लेकिन मैं उनको बोलता था कि नहीं, देखिए हमारे अपलाइन लोग, गुरु लोग क्या कर रहे हैं। अजय पंडित सर बोलते थे, प्रेम जी 1 महीने से मैं परिवार से दूर हूं। आप कहते हो 1 सप्ताह सर मैं वहां रहता हूं, 1 सप्ताह वहां रहता हूं, 1 महीने से मैं नहीं मिला। तो मेरी वाइफ बोलती थी कि डायमंड बनने के बाद वो काम करना पड़ता है। तो मैं काम करने को तैयार हूं मेरे भाई। हमने वो जॉब को साइड कर दिया है और फुल टाइम आप लोगों के साथ हूं, आपके साथ काम करने को तैयार हूं, बशर्ते चलूंगा उसी के साथ जो सिस्टम की बात मानेंगे। फ्राइडे की ट्रेनिंग और संडे के सेमिनार में आएंगे, फंक्शन में आएंगे, डायमंडशिप में आएंगे, दिशा में जाएंगे। जो बहाना बनाएंगे कि नहीं मेरे पास समय नहीं, मैं नहीं जा सकता मेरे भाई, तो मैं भी तब बोलूंगा कि मेरे पास अब समय नहीं। अब तो अपने पास समय कैसे आएगा? तो चलने को तैयार है? मैं चाहता हूं आप सारे लोग मुट्ठी बांध के हमारे साथ बोले एकदम जबरदस्त तरीके से। अरे खड़े हो जाइए, क्या बात करते, डायमंड बनना है ना, तो बोलना है अब हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे। गो